मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना या तुल्य भिन्न, किसी भिन्न के तुल्य भिन्न कौन सी भिन्न होगी वो दर्शाना और भिन्नों का जो सरलतम रूप है वो दर्शाना सिखाएंगे। कैसे? आप पहले अनुचित भिन्न से ही ले लीजिए कि ये हमारे पास अनुचित भिन्न है, उनको मिश्र भिन्न के रूप में लाना है या मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में। मिश्र भिन्न को जब हम अनुचित भिन्न के रूप में लेके आएंगे तो इस प्रकार हमारे पास ये मिश्र भिन्न है, एक ये है और एक ये है, ये दो हमारे पास मिश्र भिन्न है, इनको हमें अनुचित भिन्न के रूप में लेके आना है। तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या और इस संख्या की हमें गुणा करनी पड़ेगी। इनकी गुणा करें, 5 दिए 15 और 15 के बाद फिर ऊपर वाला ये हमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 5 दिए 15, 15 और 2 कितना हो गया 17 बटे जो नीचे है वो आएगा 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5 दिए 15 और ऊपर वाला जुड़ेगा 2, 15 और 2 17 बटे 5 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इस संख्या को देख लेते हैं। 16 सही 1/3। 16 सही 1/3 में हमें पहले किस की गुणा करनी है? अनुचित भिन्न बनाने के लिए नीचे वाले की और 16 की हमें गुणा करनी है। ठीक है, 16 तिहे 48 बिल्कुल सही और 1 जोड़ देना है इसके अंदर, जो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 48 और 1 49 बटे हमारे पास क्या आ गया 3। तो ये हमारे पास क्या बन गई, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न बन गई। ठीक है, और यदि हमें अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बनानी हो तो यहाँ दो संख्याएं मैंने ले रखी, इनके द्वारा हम समझेंगे। पहली है 87/4। तो हम क्या करेंगे, 87 को 4 से भाग दे देंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग दे देंगे। 4 दूनी 8, 0 7 उतारा, फिर 4 एकम 4 और हमारे पास शेष बच गया 3। क्या शेष बच गया 3। तो इसको लिखेंगे कैसे, 87/4 को कैसे लिखेंगे? जो हमारे पास भागफल आया है वो कितना आया है 21, उसको सही के रूप में आगे पूर्णांक हमारे पास 21 आ गया और जो शेष आया, शेष कितना है 3, वो ऊपर आएगा और नीचे वाली संख्या जिसे हम भाग दे रहे हैं। तो 87/4 को कैसे लिखा गया, 21 सही 3/4। इसमें ध्यान रहे ये बनाते वक्त जो ऊपर वाली संख्या बचेगी वो नीचे वाली संख्या से हमेशा छोटी होगी, क्योंकि ऊपर वाली संख्या शेषफल होती है और नीचे वाली संख्या भाजक हमारे पास होती है। तो जो भाजक से जो शेष है वो हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है, ये ध्यान रहे। अब इसको बनाते हैं, 17 को 9 से भाग देना है। 17 को 9 से भाग दे लें, 9 एकम 9, 17 में से 9 गए 8 हमारे पास बच गया। 8 9 से छोटा ही है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, भागफल हमारे पास क्या है 1 सही और शेष 8 बटे जिससे भाग दिया था 9। तो 17/9 को हमने कैसे लिख दिया, 1 सही 8/9 मिश्र भिन्न के रूप में। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना आशा ही अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम तुल्य भिन्न की बात करते हैं। तुल्य भिन्न में किसी भी भिन्न के तुल्य भिन्न यदि हमें निकालनी हो, मान लो 2/3 के तुल्य भिन्न में ज्ञात करनी है, तो उसकी तुल्य भिन्न वो होगी जिस संख्या को हम ऊपर वाली संख्या अंश से गुणा करें और जिस संख्या को नीचे वाली संख्या हर से गुणा करें, वो दोनों समान होनी चाहिए। जैसे मान लो 2 को 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 और बटे 2 को ही 3 से 2 दिए 6, 4/6 इसकी तुल्य भिन्न हो गई। अब 2 को किसी और संख्या से गुणा कर दो, किससे, 5 से कर दो। चलो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ये भी इसकी तुल्य भिन्न हो गई। और किसी भी संख्या से यदि ऊपर वाली संख्या से अंश से उसको गुणा किया जाएगा, उसी संख्या से हर को भी गुणा कर देंगे, तो भिन्न के मान में कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो समान ही रहती है, इसलिए उसे तुल्य भिन्न कहा जाता है। ठीक है, अब तुल्य भिन्न हमें कैसे पता होगी, वो भिन्नों का सरलतम रूप लाने पर हमें पता होगी, क्योंकि इनका भी यदि हम सरलतम रूप लेके आएंगे तो हमारे पास तुल्य भिन्न उसकी आ जाएगी। देखिए पहले तो उसका सरलतम रूप हम लेके आते हैं, जिसको सीधा काटना आता है। सीधे काटने का मतलब जिसको पता है कि नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या कौन सी संख्या के पहाड़े में आती है, वो सीधा काट के लिख सकते हैं। यहाँ आप देखें 44 और 36 4 के पहाड़े में दोनों आता है, तो सीधा काट देंगे, 4 9 में 36 और 11 चौक 44। ये देखो पूरा है, तो हमारे पास भिन्न बच गई 9/11 है। क्या बच गई 9/11, इसका सरलतम रूप है।
ठीक है। लेकिन जिनको ऐसे सीधा काटना नहीं आएगा वो क्या करेंगे, उनके लिए बता देता हूं मैं। हमारे पास ऊपर वाली संख्या क्या है 36, तो सबसे पहले हम 36 के गुणनखंड बना लेते हैं। यहाँ 36 के गुणनखंड बना रहा हूं मैं। 2 से 18 है, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। 36 के गुणनखंड बने हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, ये हमने लिख दिए। उसी प्रकार 44 के गुणनखंड हम यहाँ पे बना लेते हैं। 44 के गुणनखंड 2 पे 22, 2 से 11 और 11 से 1, ये बने हैं 2 गुणा 2 गुणा 11 है हमारे पास, इसके गुणनखंड बने हैं। तो एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे आपस में वो कट जाएंगी एक एक पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कोई नहीं कट रही है तो हम गुणा करके बाकियों को लिख देंगे। 3 तिये 9 बटे 11 एकम 11 है, और यहाँ भी हमारे पास 9 बटे 11 है, और यहाँ भी 9 बटे 11 है। यदि हमें देखो यहाँ पे तुल्य भिन्न है 10 बटे 15 किसकी, 2 बटे 3 की, इसका सरलतम रूप लेके आना हो तो 10 के गुणनखंड क्या बनेंगे 2 गुणा 5, और 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5, और 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बटे 3, और 2 बटे 3 हमारी इसकी मूल भिन्न थी। तुल्य भिन्न का मतलब उसको सरलतम रूप में रखने पर वही भिन्न बन जाए, ठीक है ना। और तुल्य भिन्न इस प्रकार से आ जाती है जिनका हमें सरलतम रूप निकाल के उसके बराबर लाके दर्शाना होता है। तो आशा है कि भिन्नों से संबंधित ये अवधारणाएं, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, मिश्र को अनुचित में बदलना, और तुल्य भिन्न को दिखाना और सरलतम रूप में भिन्नों को करके उसके तुल्य भिन्न के बराबर लेकर आना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।